हेलो फ्रेंड्स। गौतम बुद्ध के जीवन का समान परिचय देखने के बाद हम उनके सिद्धांत एवं उपदेश का वर्णन आज इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिद्धांत एवं उपदेश। भगवान बुद्ध के उपदेश आचरण की शुद्धता पर आधारित है। भगवान बुद्ध का जो उपदेश या सिद्धांत है वह आचरण की शुद्धता पर आधारित है। तो चलिए पहला उपदेश देखते हैं। इन्होंने पहला उपदेश दिया था 4 आर्य सत्य है। 4 आर्य सत्य है। कौन कौन है? दुख, दुख समुदय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। यानी कि संसार में दुख ही दुख है। दुख समुदय दुख का कारण है। दुख निरोध दुख का निवारण भी है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा मतलब दुख निरोध की तरफ जाने वाले रास्ते भी हैं। दूसरा है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मतलब 8, मार्ग मतलब रास्ता, मतलब दुख को समाप्त करने वाले जो रास्ते हैं वो गौतम बुद्ध के अनुसार वो 8 रास्ते हैं। कौन कौन है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तीसरा है 10 शील। 10 शील में सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, मदिरा निषेध, विकाल भोजन नहीं करना, विकाल भोजन मतलब बासी भोजन नहीं करना, कोमल शैया का त्याग करना, सुगंधित पदार्थों का त्याग, नृत्य संगीत का त्याग। उसके बाद है प्रतीत समुत्पाद। इसको बौद्ध धर्म का दर्शन कहा जाता है। प्रतीत समुत्पाद को बौद्ध धर्म का दर्शन कहा जाता है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न की स्थापना किया गया था। कौन कौन है त्रिरत्न में शामिल? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। अब हम लोग देखते हैं कि बौद्ध धर्म का विकास कैसे कैसे हुआ। तो बौद्ध धर्म के विकास में बहुत सारे शासकों ने योगदान भी दिया था और उसके बाद बहुत सारा बौद्ध संगीति हुआ। इनमें 4-5 जो है मुख्य है। बौद्ध संगीति का मतलब बौद्ध धर्म के विकास के लिए इसका बौद्धों का सम्मेलन। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था गौतम बुद्ध के मृत्यु के पश्चात 483 ईसा पूर्व में राजगीर में हुआ था। उस समय शासक कौन थे? अजातशत्रु। अध्यक्ष महाकश्यप। देखिए राजगीर के सप्तपर्णी गुफा, राजगीर में एक गुफा है सप्तपर्णी गुफा, इसी में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य जो था भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए मौखिक उपदेशों को ग्रंथ के रूप में संकलित करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। अब आते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है जस्ट इसके 100 साल बाद यानी कि 383 ईसा पूर्व यह वैशाली में हुआ था। शासक उसमें कालाशोक थे, अध्यक्ष सावकमीर। द्वितीय बौद्ध संगीति को सप्त शतिका भी कहा जाता है। सप्त शतिका। बौद्ध धर्म में विभाजन पहली बार हुआ इसमें। थेरवादी संप्रदाय और महासंघिक का इसमें उदय हुआ। अब तीसरा जो बौद्ध संगीति है वह 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्रा में उस समय शासक अशोक थे और अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस। चौथा जो है बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में है। उस समय शासक कौन थे? कनिष्क। अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष। यह प्रथम सदी में हुआ था। यहाँ पर भी विभाजन दिखाई पड़ता है बौद्ध धर्म में। महायान और हीनयान शाखा में विभाजित होता है। अब महायान को भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है, शून्यवाद और विज्ञानवाद। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन, विज्ञानवाद के मैत्रेयनाथ। 5वीं बौद्ध संगीति का आयोजन 643 ईसा पूर्व कन्नौज में हुआ था। शासक उसमें हर्षवर्धन और अध्यक्ष ह्वेनसांग थे। इसके बाद अब हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ विविध तथ्य को इसमें शामिल करते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ विविध तथ्य। तो चलिए देखते हैं। जैसे विविध तथ्य में क्या क्या शामिल कर सकते हैं इसमें। विविध तथ्य, विविध तथ्य में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे घटना और यहाँ पर प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित घटना और प्रतीक चिन्ह। पहला घटना में है दिव्य बालक का गर्भ में आना। दिव्य बालक
गर्भ में आना। इसका प्रतीक चिन्ह है हाथी। दिव्य बालक का गर्भ में आना, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी। जन्म, जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल का फूल और वृषभ। कमल का फूल और वृषभ। गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह, गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह अश्व घोड़ा, अश्व घोड़ा। प्रथम उपदेश, गौतम बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, मृगदाव या ऋषिपतन में, उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? चक्र। इसका प्रतीक चिन्ह चक्र। त्रिरत्न, त्रिरत्न का प्रतीक चिन्ह त्रिशूल। त्रिरत्न का प्रतीक चिन्ह त्रिशूल। निर्वाण, गौतम बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक चिन्ह क्या है? पद चिन्ह, पद चिन्ह। मृत्यु, मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या है? स्तूप। ये तो उनके जीवन में कुछ घटना और उनका उसका प्रतीक चिन्ह हो गया। अब कुछ इम्पोर्टेंट और विविध तथ्य में शामिल हम लोग इसमें कर सकते हैं। जैसे भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद। भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद। इनके अनुरोध पर बौद्ध धर्म में प्रथम महिला प्रजापति गौतमी को शामिल किया गया। आनंद के अनुरोध पर बौद्ध धर्म में प्रथम महिला प्रजापति गौतमी को शामिल किया गया था। दूसरा नंबर, भगवान बुद्ध को तो लाइट ऑफ एशिया, एशिया एशिया का प्रकाश किन्हें कहा जाता है? भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध ने प्रत्यक्ष मतदान, विवर्तक और गुप्त मतदान, गुहलक की व्यवस्था किया था। प्रत्यक्ष मतदान को क्या कहा गया था? विवर्तक। और गुप्त मतदान को? गुप्त मतदान गुहलक, गुल्हक, गुल्हक कहा गया था। बौद्ध धर्म में प्रवेश को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म में अगर कोई प्रवेश करता है तो उसे उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म में प्रवेश को उपसंपदा। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किन्हें दिया था? बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभद्द को दिया था। सुभद्द। बौद्धों का उत्पीड़क किसे कहा जाता है? बौद्धों का उत्पीड़क पुष्यमित्र शुंग। बोध गया में जो सबसे पहला मूल जो बोधि वृक्ष था उसको किसने कटवाया था? बोध गया के मूल बोधि वृक्ष को गौड़ प्रदेश का राजा था यह, गौड़ प्रदेश का राजा शशांक ने कटवा दिया था। शशांक ने कटवा दिया था। अभी जो वर्तमान में बोधि वृक्ष है वह अपनी पीढ़ी का चौथा पेड़ है। अपनी पीढ़ी का चौथा पेड़ है। एक और शासक था, हून शासक था, मिहिरकुल। हून शासक, इसका नाम है मिहिरकुल। मिहिरकुल।
इसने भी 1000 बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम करवा दिया था। एक यहाँ से इम्पोर्टेंट वाक्य है, आत्मदीपो भव, आत्मदीपो भव, यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित। अब यहाँ कुछ और है बहुत सारा कि प्रसिद्ध व्यापारी अनाथ पिंडक डाकू अंगुलीमाल और वैशाली की नगर वधु आम्रपल्ली ने भी इस धर्म को अपनाया था। हम लोग को पता है अंगुलीमाल ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। उसके बाद फिर वैशाली की नगर वधु थी आम्रपल्ली, उसने भी बौद्ध धर्म को अपनाया था। और भगवान बुद्ध ने अपना सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया था? सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था, सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में। तो आज हम लोगों ने बौद्ध धर्म से संबंधित सभी मुख्य तथ्य को इसमें पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर लेकर फिर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।